नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यूपी पीसीएस के टारगेट डेली कर रहे हैं टेलीग्राम पे। जिन्हें नहीं पता है वो ये वाला वीडियो जाके देखें, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं आपको जो यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए जो डेली टारगेट दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और अपनी मेंस की भी तैयारी अपने आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे। ये इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज देता हूँ टारगेट्स। हर सब्जेक्ट के टारगेट होते हैं। अभी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया है। जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया कवर कर लिया है और हम लोगों ने मिडीवल इंडिया भी कवर कर लिया है टारगेट के फॉर्म में। और हम लोग अब मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, जो कि कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने होने वाले हैं इस टारगेट को। और एक और बात मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि ये टारगेट ऐसे हैं कि जिनको अगर आप फॉलो कर लो तो आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि मैं वहां पे आपको हर एक टॉपिक बताता हूँ। ठीक है, बाकी इधर उधर भटकना है तो वो बात अलग है कि आज यहाँ पे एक स्ट्रेटजी वीडियो देख ली, कल वहां पे स्ट्रेटजी वीडियो देख ली, तो वो आपका डिसीजन है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज की क्लास प्योरली डेडिकेटेड है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या प्रैक्टिस सीरीज भी होगी? तो बिल्कुल, ये काफी समय से विचार में था कि इसको करना है, लेकिन कैसे करना है ये आइडिया नहीं हो पा रहा था। तो इस सीरीज को अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से स्टार्ट हो जाएगी, यूट्यूब पे स्टार्ट होगी ये सीरीज। और इस सीरीज में क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ। यूपी पीसीएस के लिए है, जो बच्चे साथ बहुत धैर्य से सुन रहे हैं मुझे, मैं उन्हें बता देता हूँ। ये सीरीज यूपी पीसीएस के लिए है और यूपी पीसीएस से जुड़े जो भी एग्जाम है। अगर आप यूपी पीसीएस का पीसीएस का एग्जाम देते हो, जो कि प्री का है, जो प्री एग्जाम होता है, या फिर आप आरओ का कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, या फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का जो एग्जाम है वो है, ये सभी के लिए कारगर साबित होगी ये सीरीज। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, हम लोग रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं बताता हूं आपको, हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे और हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने किसी एक सब्जेक्ट के सवाल कर दिए, कल किसी और सब्जेक्ट के सवाल कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसमें भी हम लोग शुरू कहां से करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से। क्यों हिस्ट्री से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हम लोग जो डेली टारगेट दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने एंशिएंट इंडिया के टारगेट दे दिए हैं, मिडिवल इंडिया के भी टारगेट हो गए हैं और मॉडर्न इंडिया भी होने वाली है। तो जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत का इतिहास जिन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। और हम लोग एंशिएंट इंडिया से शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग एंशिएंट इंडिया से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज होगी ये। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, इस सीरीज में ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीवाईक्यूज का रोल बहुत होगा। हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, अब आप में से बहुत लोगों का डाउट होगा तो प्रोसेस क्या रखोगे, ध्यान से पूरा मैं बता देता हूं। ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज है, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, ये सीरीज शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, 7 PM पे मिलेगा, डेली मिलेगा। हो सकता कभी कभी एक आधा गैप हो जाए, लेकिन ज्यादातर समय डेली मिलेगा आपको ये वीडियो। और इस एक खास बात इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 7 बजे वीडियो आएगा। वीडियो की लेंथ 1 आवर के अप्रॉक्स रहेगी, यानी ऐसे कह सकते हैं 30-40 मिनट के अप्रॉक्स रहेगी, तो मैं 1 आवर अप्रॉक्स बोल देता हूँ। 1 घंटे तक हम लोग इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने हो पाएंगे उस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज, इसी वीडियो इस क्लास में और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, डिस्कशन नाम की कोई चीज नहीं होगी यहां पे। मतलब एक जो फालतू की चीज होती है कि डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, प्योर प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपको आता है आप जवाब दो, आपको नहीं आता है आप अपने अंदर की कमी को आइडेंटिफाई करो और उसको सुधारने का प्रयास करो कि क्या ये मेरा टॉपिक कमजोर था, क्या ये मेरा टॉपिक ज्यादा अच्छा था कि जो क्वेश्चंस
सही हो गए, क्या है मेरा टॉपिक कम सही था जो क्वेश्चंस इतने सारे गलत हो गए। आपको देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। जहां जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपकी पूरी करूंगा। यानी किसी भी प्रश्न में अगर व्याख्या की जरूरत है, कोई भी फैक्ट बताने की जरूरत है, कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, तो वो मैं वीडियो में साथ में देते चलूंगा। लेकिन किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करने से पहले आपको वो टॉपिक रीड करके आना है। ठीक है, तो 7 बजे क्लास आएगी, 1 घंटे के लगभग की क्लास होगी, डिस्कशन होगा डेली क्लासेस पे, क्वेश्चंस का डेली डिस्कशन होगा। सब्जेक्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अब कहां से क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा वो भी मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। घटना चक्र ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस होंगे, और जो अदर पीवाईक्यूज होते हैं उनको भी मैं इंक्लूड करके चलूंगा, और कुछ मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस भी जो न्यू बनाए जाते हैं मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, जो भी होंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कहां से। अगर घटना चक्र में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल गए किसी टॉपिक में कि 100 सवाल हैं, 120 सवाल हैं, 30 50 100 सवाल हैं, तो फिर पर्याप्त होता है किसी टॉपिक में 100 सवालों की प्रैक्टिस करना। तो भी हम लोग घटना चक्र पे ही रिलाई कर लेंगे। अब मान लीजिए किसी टॉपिक पे कम सवाल है, फिर आप सोचो किसी टॉपिक पे कम सवाल होंगे तो फिर और सवालों की प्रैक्टिस पड़ती है ना कि यार चलो कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो फिर मैं अदर क्वेश्चंस को लेके आऊंगा या फिर बना के लेके आऊंगा। मैं क्वेश्चन जो टेस्ट के फॉर्म में होते हैं वो मैं खुद आपको कराऊंगा, फिर डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर कोई भी डाउट है, कोई सजेशन आप देना चाहते हो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वो आप बता सकते हो। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैंने पहले ही बोला है मैं घटना चक्र के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अगर आपके पास घटना चक्र है तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पहली चीज। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो जब एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, जब एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए उसमें मैंने 100 सवालों की प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है या 1857 की क्रांति है, मान लीजिए मैंने ये पढ़ा है, इससे रिलेटेड सवाल करा है, मैंने आपको 100 सवाल इसके प्रैक्टिस करा दिए। तो इन 100 सवालों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी, एक वीडियो में हो या 2 वीडियो लग जाए, तो जब ये सारे सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब मैं 1857 वाली पीडीएफ आपको दे दूंगा। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इन टारगेट्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको टारगेट्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप टारगेट फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कब कौन सी क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रही है। तो जिस प्रकार ये टारगेट अलाइन थे, जिस प्रकार से इन टारगेट्स को मैंने आपको दिया है कि पहले स्टोन एज, फिर इंडस वैली, फिर वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य सभ्यता, फिर बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, जिस तरीके से डेली टारगेट्स में मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे उसी ऑर्डर में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी पे आएंगे, और टारगेट हम लोग 6 दिसंबर मान के चल रहे हैं। इस बार का एग्जाम फोड़ना है किसी भी कीमत पे। जिन बच्चों की कोई कमी पिछली बार रह गई थी इस बार नहीं रहने देनी है, एग्जाम फोड़ के आना है आपको। ठीक है, तो चलिए यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, इससे ज़्यादा समय लेने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। यही इंफॉर्मेशन देनी, तो कल 7 बजे आप लोग तैयार रहेंगे। और जो भी बच्चे टेस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ध्रुव बैच में ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं, जहां पे आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने पीवाईक्यू बैच मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां से मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि 17 17 18 18 सवाल एक पेपर में सॉल्व हो सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इतना बेटर कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है बना के कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आप अगर पीवाईक्यू बैच में आना चाहते हो तो पीवाईक्यू बैच ज्वाइन कर लीजिए। सृजन बैच के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी इंप्रूव कर सकते हो, आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच है और हिंदी साहित्य का कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो हिंदी साहित्य भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। ये मैंने आपको इस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। 7 बजे क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा। प्रॉपर डिस्कशन होगा, नहीं फालतू का डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन होगा लेकिन किसी भी तरीके का ऐसा डिस्कशन नहीं होगा कि इधर उधर की बातें चल रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो कम समय में ज्यादा आउटपुट लेके आना है कि कम समय देके भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर सकें। तो हम लोग उस स्थिति में आना चाहते हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस वहां से करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई, हाँ तो जैसे ये बहुत लोग पूछेंगे क्या यूपीपीसीएस के लिए कर सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल, मैंने बोला ना कि ये यूपीपीसीएस के हर एग्जाम में काम करेंगे, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का किसी का एग्जाम लगा हो, तो वो भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है। तो क्योंकि
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने हैं, लेकिन टारगेट हम लोग 6 दिसंबर को मान के ही चलेंगे। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टारगेट हमारा रहेगा 6 दिसंबर 2026 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, हम यही टारगेट मान के चलेंगे और इसी टारगेट को बेस बना के अपनी पूरी तैयारी यानी प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हजारों की संख्या में क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में इसके बाहर, इस सीरीज के बाहर सवाल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी घटना चक्र इन्वॉल्व करके चलेंगे, लेटेस्ट वाली 2026 वाली। ठीक है, 2026 वाली घटना चक्र को हम वहां से शुरू करेंगे और वहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, पढ़ाना क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर। बैचेस की इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।